नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल, जहां फ्रेंड्स मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराता हूं, जहां फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ जांचते हैं और परखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं डेली जो है हमेशा मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले आता हूँ फ्रेंड्स, जबरदस्त और बेहतरीन सवाल। तो जहां फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं टॉप 10 सवाल में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद भी बनाने का प्रयास किया करिए, अगर नहीं आता है तब आगे आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा पहला फ्रेंड्स, सूर्योदय के समय आरव और विनय एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रहे हैं। यदि आरव की परछाई कह रहा फ्रेंड्स विनय के बाईं ओर पड़ती है तो आरव के मुख की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान देना, किसका है सब क्वेश्चन, सूर्योदय का है। अगर सूर्योदय का है तो इसका मतलब सूर्य भगवान कहाँ निकलेंगे, पूरब में निकलते हैं। अगर यही देखिए फ्रेंड्स शाम का समय होता तो सूर्य भगवान कहाँ हो जाते, वेस्ट में, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखा करिए किसकी दाहिने बाएं परछाई बन रही है। आरव की छाया कहां बन रही है फ्रेंड्स, विनय के बाईं ओर पड़ रही है, इस बात का ध्यान देना। तो परछाई पड़ रही है वो विनय के लेफ्ट, यही हमेशा लिया करिए फ्रेंड्स। किस देखा करिए किसके दाहिने बाएं परछाई पड़ रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के यानी सूर्य भगवान कहाँ है, ईस्ट में। अब ईस्ट का क्या लेना है, लेफ्ट। विनय का लेफ्ट मतलब ईस्ट का क्या लेना है, लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर कौन सी दिशा है, नॉर्थ। अगर आपसे पूछा होता कि विनय का चेहरा किस दिशा में है तो आप लोग क्या बता देते, नॉर्थ। लेकिन किसका पूछा फ्रेंड्स, आरव का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करेंगे तो इसका मतलब आमने सामने अगर ये नॉर्थ में है तो आरव का चेहरा किस दिशा में होगा, साउथ में होगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक राज की बात बताता हूँ। आप एग्जाम में अगर मान लीजिए समय नहीं है तो 50% चांसेस रहेगा आपको इस क्वेश्चन का देखते ही सही करने का। इस क्वेश्चन का आंसर कभी पूरब और पश्चिम नहीं आता, या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो हालांकि फिलहाल आपको कैलकुलेट करना है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी साउथ। क्लियर है, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और कह रहा उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, एक संख्या है उसको 3003 से गुणा किया गया, तो यानी वो जो संख्या आ जाएगी 3003 इंटू यक्स हम मान लेते हैं कि संख्या है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 7, 11, 13 इसका यूज जो है एग्जाम में बहुत होता है। 7, 11, 13 का मल्टीपल 1001 होता है, इसको अच्छे से याद किए रहिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे कितना जाएगा, 1001। जब इसके मल्टीपल से आप यानी जब कह रहा फ्रेंड्स इसके लघुत्तम द्वारा विभाजित किया गया फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। 1001 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं जबरदस्त तरीका आपको बताता हूं कि इसी तरीके से कल को अगर एग्जाम में डाटा टप भी देता है तो भी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको कन्वर्ट कर लिया करिए। तो यानी 100 से भाग कर दिया करिए, 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 25। जो नीचे रहता है फ्रेंड्स, यानी 16% का मतलब 4/25। ये नीचे रहता है, यही हमेशा मेन वैल्यू होता है, मार्ड प्राइस यही है। तो यानी 4 का क्या मिला है, डिस्काउंट। तो इसका मतलब 25 का सामान 4 का डिस्काउंट मिला तो बेचा कितने में गया, 21 में। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 1470। एक की वैल्यू निकाल देंगे, 21 7 147, कितना आ गया, 70। आपसे क्या पूछा, अंकित मूल्य यानी 25 की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ फ्रेंड्स 25 से क्या कर दिया करिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 7 कितना हो जाएगा, 175, यानी 1775
50 रुपए अंकित मूल्य होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फ्रेंड्स बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है। अब इसमें आप लोगों को का आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइएगा। अब ध्यान समझो कि करना कैसे है। सबसे पहले कह रहा परिणाम है, फिर अभियान है, फिर शपथ है, फिर नामांकन है, फिर मतदान है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे हिसाब से नामांकन होगा, नामांकन के बाद फिर अभियान होगा। 4-2 का 4-2 देखिए फ्रेंड्स कहां दिख रहा है आप सभी लोगों को? ये दो ऑप्शन कट गए। क्लियर है? सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स अभियान होगा, सबसे पहले क्या होगा? नामांकन होगा। नामांकन के बाद देखिए फ्रेंड्स लोग प्रचार करते हैं यानी अभियान चलाते हैं, यही तो होता है 4-2। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मतदान यानी 5वां पोलिंग होगी। मतदान के बाद आपका परिणाम आएगा और परिणाम के बाद लोग शपथ लेते हैं। तो 4-2-5-1-3 4-2-5-1-3 कौन सा ऑप्शन है? सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? अब ध्यान समझो फ्रेंड्स, कमरे का क्या दिया है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इसका जो देखिए फ्रेंड्स रेशियो दिया है 5:4 रेशियो क्या दिया है? 2 दिया है। क्लियर है? यही दिया है। यदि कह रहा है यदि एक नए कमरे की लंबाई को कह रहा है 40% से और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए तो देखिए 5 का 40%, देखिए फ्रेंड 40% का मतलब होता है 2/5 यानी 40/100 कर देंगे, 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40 यानी 2/5। तो 5 का 2/5 कर दोगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 बढ़ेगा यानी लंबाई 5 से कितनी हो जाएगी? 7। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स लंबाई को 40, इसको 25% बढ़ाया गया, किसको? चौड़ाई को। तो देखिए फ्रेंड 25% का मतलब होता है 1/4। तो अब देखिए फ्रेंड 4 का 1/4 लोगे, 4 का 1/4 लोगे तो 1 आएगा, तो यानी चौड़ाई 1 बढ़ेगी 5। और मैंने हाइट को मान लिया क्या है? h है। क्लियर है? हाइट को मैं यहाँ पे h मान लेता हूँ। अब आपसे कह रहा है यदि कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखा जाए। अब देखिए फ्रेंड कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2l+b × h। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मेंसुरेशन 2D 3D का जो है PDF आप लोगों के लिए फार्मूला डलवा दिया है, उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या है 2l+b × h। जो नए बच्चे हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स 2l+b × h, तो इसका मतलब यहां से देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2, सबसे पहले l+b यानी 5-4 कितना हो जाएगा 9 और इंटू हाइट यहाँ पे कितनी है 2, यही है इज इक्वल। अब यहां से हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 2 × 7-5 कितना हो जाएगा 12, यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स 7-5 कितना हो जाएगा 12 × h। क्योंकि मुझे इसको बराबर करना है तो देखिए फ्रेंड्स 2 से तो 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2×6 12 और 6 से काटेंगे तो फ्रेंड्स देखिए 6×1 6 6×1 6 6×5 30, हाइट कितनी आ गई 1.5। तो यानी हाइट यहाँ पे कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 1.5 आएगी कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स आयतन में क्या बदलाव किया गया, तो आयतन का देखिए आयतन हो जाएगा 5 चौके 20 दूनी 40, सॉरी 5 चौके 20 दूनी 40, यही है। आयतन सबसे पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, आपका एक तरीका है कि फ्रेंड कैलकुलेशन को आसान थोड़ा सा कर लीजिए। 5 से 5 को काट देंगे, 5 से 5 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इस तरीके से कर लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका कितना है 1.5 × 7, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10.8।
वो सॉरी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं। रेशियो ले लेंगे तो फ्रेंड्स एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल 7 इंटू 5 इंटू एच। तो इसका मतलब 5 से 5 आपका सॉरी 1.5 यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 सत्ते 105, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 10.5 यानी कितना ज्यादा है 2.5। कितना ज्यादा है 2.5 कितने पे 8 पे, यही है। और इंटू कितना कर देंगे 100। अब देखिए फ्रेंड्स इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यही हो जाएगा 25 पंचे 125। 125 को किससे भाग कर दीजिए 4 से, 4 से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड 4 तिहाई 12 और 4 कन्नम 4, 31 दशमलव समथिंग आएगा यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 31.25% की बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है अयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक अयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से एक एक घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स कौन है अयान है और कौन है मानस है। अयान देखिए फ्रेंड्स 15 घंटे में किसी काम को कर रहे हैं और जो है मानस 21 घंटे में काम को कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो 15 और 21 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 105, यही क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 15 सत्ते 105 और 21 पंचे 105 यानी अयान एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, मानस एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। देखिए दोनों बारी बारिश करते हैं फ्रेंड्स, एक दिन अयान करेगा एक दिन मानस, एक दिन अयान करेगा एक दिन मानस। इसका मतलब देखिए ये 7 काम करेंगे, ये 5, ये 7, ये 5 यानी 2 दिन में काम हो कितना रहा है 12 काम। कितना काम हो रहा है 12। अब टोटल मुझे 105 काम करना है तो किससे भाग कर दे, देखिए किससे मल्टीप्लाई 12 9 108, तो 8 से पहले कर दीजिए। पहले 8 से कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स इंटू 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 दिन में 96 काम हो गया है। अब अगले दिन देखिए फ्रेंड्स जो काम खत्म होगा वो मानस पे ही जाके खत्म होगा, इस बात का ध्यान देना। तो अगले दिन 7 काम एक दिन में वो 7 काम करेंगे तो 96 में 7 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका, कितना काम हो गया 7 6 13 यानी 103 काम 17 दिन में हो चुका है। कितने दिन में फ्रेंड्स 16 1 17 दिन में कितना 103 काम। अब 2 काम और बचा है, इस 2 काम को कौन करेगा मानस। अगर 2 काम किस मानस कितने दिन में करेगा 5/2, तो 17 धन कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा सॉरी 2/5 कितने दिन में कर देंगे फ्रेंड्स 2/5, इस बात का ध्यान देना 2 ही काम करना है। ये 5 काम करते हैं तो 2/5 दिन में कर देंगे, इंटू कितना कर दीजिएगा 60, 12 पंचे 60 यानी 12 दूनी 24 यानी 17 घंटे 24 मिनट में काम हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी और सी का इकलौता पुत्र है। अब कह रहा है बी ए का पिता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स जो बी है ए का पिता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है माता हूं, क्लियर है। फिर कह रहा है जो सी है ए का पिता है। अब सी ए का पिता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आइदर आर की कंडीशन लगेगी। यानी आइदर आर कौन सा ऑप्शन दे रहा है सी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स हमेशा मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अभी हाल ही में मैंने फ्रेंड जबरदस्त तरीके से आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा रखा है, पूरा संपूर्ण निचोड़ उसका। तो इस टाइप का भी मैंने सवाल कराया है, तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो नेक्स्ट डे टॉप 10 चलेगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा बेहतरीन है फ्रेंड्स। देखिए नंबर सीरीज से भी आपके एग्जाम में नंबर सीरीज नंबर मैट्रिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग पहले खुद से लॉजिक लगाइएगा कि क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाए, नहीं कर पाए, तब ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ किया नहीं गया है। इसमें 15 15 को जोड़ देंगे 30 और 10 को जोड़ देंगे
40। तो ऐसे ही फ्रेंड 40 और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 48। 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने मान लिया कि फ्रेंड्स जो है प्रसून ने कितने में साइकिल चलाई होगी, सबसे पहले 9 में, यही है। अभी प्रेजेंट की बात हो रहा है तो इसका मतलब पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से चलाता होगा। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि वास्तव में प्रसून ने साइकिल किस किलोमीटर प्रति घंटे से चलाई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स 180 से सबसे पहले 9 से भाग करेंगे, 20 घंटे लगेगा। अब यहाँ डेसिमल में आएगा तो ये नहीं होगा। अगर जैसे फ्रेंड्स आपने मान लिया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाई होगी, तो 180 में किससे भाग कर देंगे, 12 से। तो कितने घंटे लगेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 एक अन्नम 12 और 12 पंचे 60, 15। अब देखिए फ्रेंड्स 180 को, अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि पहले साइकिल चलाई होगी, तो इसका मतलब पहले 14 से चलाया होगा। अभी प्रेजेंट का पूछा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ भी डेसिमल में आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स अब देखिए 180 में सबसे पहले हमने मान लिया कि इसके सबसे पहले 12 में चलाई होगी। अब 2 किलोमीटर धीमी किए होंगे तो 180 बटे कितना किए होंगे, 10। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी यहाँ कितना आ गया 18 घंटे। समय बराबर दूरी बटे 4, 12 से भाग करेंगे, 12 का नंबर 12 पंचे 60, यानी सबसे पहले कितना लगा था 15 घंटे। अब 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, यही इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी वास्तव में प्रसून ने जो धीमी हुई है साइकिल कितने की गति से चलाई होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारे बच्चे 12 में गलती कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है और बहुत सावधानी से करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन ही था, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।